नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज आप जानेंगे फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बारे में। कैसे उन्होंने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सफर तय किया, वो भी कामयाबी से भरा, जिसे जानकर, जिसे सुनकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी। मार्क जुकरबर्ग। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि जो उम्र में छोटे होते हैं वो कुछ बड़ा काम करने का ना तो सोच सकते हैं और ना ही उसे करने की काबिलियत रखते हैं, पर एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया और छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा काम किया जो बहुत ही काबिल तारीफ है और जिसने आज दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ रखा है। उस शख्स का नाम है मार्क जुकरबर्ग, जो कि पूरे विश्व के सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के फाउंडर और सीईओ है। आज इस लेख में हम मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे, कब फेसबुक का निर्माण किया। प्रारंभिक जीवन। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में स्थित डॉब्स फेरी में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता सहित 3 बहनें हैं और मार्क दूसरे स्थान पर हैं और घर के इकलौते बेटे भी। मार्क जुकरबर्ग ने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सबसे पहले अपने पिता से सीखा। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्होंने उस उम्र में जुकनेट नामक सॉफ्टवेयर बनाया था, जिससे उनके परिवार के लोग जैसे पिता के दंत चिकित्सालय में उपयोग किया जाता था। उनके घर में ही एक कंप्यूटर से दूसरे कमरे के कंप्यूटर पर बातचीत या कुछ भी सूचित करने के लिए उनका सॉफ्टवेयर उपयोग में लाया जाता था। मार्क जुकरबर्ग और उनके 3 मित्र एंड्रयू, क्रिस और डस्टिन ने 28 अक्टूबर 2003 में फेस मैश नाम से एक वेबसाइट भी डिजाइन की थी, जिसके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता एक छात्र से दूसरे छात्र के फोटो के लिए हॉट या नॉट रेटिंग कर सकते थे। मार्क जुकरबर्ग का व्यक्तिगत जीवन। मार्क जुकरबर्ग ने प्रिसेलिया चैन से शादी की। उनकी शादी की पहली स्टोरी कुछ इस तरह थी। प्रिसेलिया चैन चाइनीज वियतनाम शरणार्थी की बेटी थी जो 1975 में साइगॉन के गिरने के बाद यूनाइटेड स्टेट आए थे। चैन का जन्म ब्राइनट्री में हुआ था और सन 2003 में वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। सितंबर 2010 में जुकरबर्ग ने चैन को आमंत्रित किया और तभी से वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक मेडिकल छात्रा बन गई। बाद में वो दोनों पोलो आल्टो के अपने किराए के मकान में रहने लगे। 19 मई 2012 को जुकरबर्ग ने चैन से विवाह कर लिया। 1 दिसंबर 2015 को जुकरबर्ग ने अपने पहले बच्चे के जन्म को घोषित किया, जिसका नाम मैक्सिमा चन जुकरबर्ग यानी कि मैक्स रखा गया। जुकरबर्ग और चन की पूर्व घोषणा के अनुसार उन्होंने अपने 99% शेयर उसके नाम कर दिए थे। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सह संस्थापक हैं और उन्होंने इस दुनिया को दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहने का एक नया तरीका दिया है। साथ ही उनका नाम महान दानशूरों की यादी में भी आता है। अपने भाषण में भी उन्होंने कई बार इस चीज का जिक्र किया है। बचपन और कंप्यूटर का शौक। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो छोटी सी उम्र से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगे थे। इस काम में उनके पिता उनकी बहुत मदद किया करते थे, लेकिन मार्क का दिमाग इतना तेज था कि उनके क्वेश्चंस का उत्तर नहीं दे पाते थे। इसी वजह से मार्क के लिए उन्हें कंप्यूटर टीचर बुलाना पड़ा, जो रोजाना उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया करते थे। मार्क की तीव्र बुद्धि और जिज्ञासा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छोटी सी उम्र में ही मार्क इतना कुछ जान गए थे कि उनके अनुभवी टीचर भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते थे। जिस उम्र में बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, उस उम्र में वो गेम बना डालते थे। फेसबुक की शुरुआत कहां से हुई? फेस मैश के इंसिडेंट से कुछ समय पहले हार्वर्ड एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आए थे और उनके साथ 2 और पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं, जिसका नाम था हार्वर्ड कनेक्शंस, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं।
मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान ही उन्होंने अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू कर दिया और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर्ड कर लिया, जिसे आज दुनिया भर के लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल यूएसए के सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स करने लगे और अपना प्रोफाइल फेसबुक पर बनाना शुरू कर दिया। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती चली गई और यही देखकर मार्क ने ये डिसाइड कर लिया था कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगे। फेसबुक की एक खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बात कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी रहें, वो एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले आते हैं और यही कारण है कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आज इसकी दुनिया भर में 1 बिलियन यूजर्स हैं। मार्क ने जब फेसबुक का साइट बनाया तो वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी सी छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़ कर रख दिया और आज ये दुनिया भर के सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। साल 2010 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जुकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7वीं पोजीशन पर है। मार्क जुकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम द सोशल नेटवर्क है। साल 2013 में जुकरबर्ग ने इंटरनेट की दुनिया में एक और नया प्रोजेक्ट internet.org को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को फेसबुक के साथ साथ अन्य 6 कंपनियां सैमसंग, एडिसन, मीडियाटेक, ओपेरा सॉफ्टवेयर, नोकिया एंड क्वालाकॉम भी जुड़े हैं, जिससे इंटरनेट की सुविधाओं को ज्यादा इंटरनेट ना उपयोग कर पाने वाले लोगों तक पहुंचाया जा सके। 11 दिसंबर 2014 में जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के मुख्यालय में एक प्रश्न उत्तर सत्र में लोगों का जवाब देते हुए कहा कि फेसबुक से लोगों का समय बर्बाद नहीं होता क्योंकि इससे लोग अपनों से और अपने समाज से जुड़े रहते हैं। साथ ही फेसबुक ने साल 2014 में दुनिया की सबसे पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को $20 बिलियन अमेरिकन में खरीदा। सितंबर 27, 2015 मार्क जुकरबर्ग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जिसमें उन्होंने भारत में सोशल मीडिया और इंटरनेट को बढ़ावा देने के बारे में कई बातचीत की और मोदी ने भी उनकी तारीफ की। संसार की दूसरी सबसे बिजी वेबसाइट फेसबुक इंक एक अमेरिकी मल्टीनेशनल इंटरनेट कॉरपोरेशन है जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक चलाता है। इसका मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में है। फेसबुक सबसे ज़्यादा पुरानी नहीं है और इसे फरवरी 2004 में शुरू किया गया था। कंपनी की अधिकांश आमदनी विज्ञापनों से होती है और 2011 में एशिया मध्य में 3539 कर्मचारी अभी भी काम करते हैं और 15 देशों में इसके कार्यालय हैं। फेसबुक गूगल के बाद संसार की सबसे व्यस्त वेबसाइट है। लोग हर महीने फेसबुक पर 700 अरब मिनट से भी अधिक समय बिताते हैं। भारत में पहला एशियाई ऑफिस 2010 में उन्होंने एशिया में अपना पहला ऑफिस हैदराबाद, भारत में खोला। मई 2012 में फेसबुक के 90 करोड़ सक्रिय सदस्य थे, जिनमें से ज्यादातर मोबाइल के जरिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। 2011 में भारत में इसकी 2.3 करोड़ सदस्य हैं। जनवरी 2011 में फेसबुक के fb.com डोमेन को $85 लाख में खरीद लिया। फेसबुक की लोकप्रियता को देखते हुए इसके शुरुआती वर्षों पर 2010 में द सोशल नेटवर्क नामक फिल्म बनी। $1 की सैलरी लेने के बावजूद 4 लाख करोड़ हुई मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति। फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2018 की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस पहले नंबर पर हैं। उन्होंने कई सालों तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को भी पछाड़ दिया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बिल गेट्स, तीसरे नंबर पर वॉरेन बफेट, चौथे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट और 5वें नंबर पर मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क केवल $1 की सैलरी लेते हैं। इसके बावजूद वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स हैं। किसी भी कंपनी के अच्छे प्रदर्शन पर कर्मचारियों को बोनस मिलता है। फेसबुक में भी ऐसा ही है।
ये बोनस कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग को भी मिलता है। अगर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उन्हें भी बोनस मिलेगा और खराब किया तो उनके बोनस पर भी असर पड़ेगा। फेसबुक का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में अच्छा ही हुआ है और इससे कंपनी को काफी फायदा हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों सहित CEO जुकरबर्ग को भी अच्छा बोनस मिला है। जुकरबर्ग की 4.61 लाख करोड़ की सैलरी के पीछे यही मोटा बोनस है। इसके अलावा उनके फेसबुक में $27 बिलियन के शेयर्स भी हैं। वैसे अमेरिका में $1 सैलरी लेने का चलन काफी पुराना है। कई कंपनियों के प्रमुख सैलरी के तौर पर केवल $1 लेते हैं। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क, गूगल के फाउंडर लेरी पेज और ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी भी हैं। साधारण जीवन। मार्क जुकरबर्ग कैलिफोर्निया के अल्टो शहर में रहते हैं। 5000 वर्ग फीट में फैले इस मकान को उन्होंने साल 2011 में 44 करोड़ रुपए में खरीदा था। वर्तमान में इस मकान की कीमत 235 करोड़ के आसपास है। इस घर में आधुनिक समय की हर सुख सुविधा मौजूद है। ये उनका पहला प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट था। इस 2 मंजिला घर में 5 बेडरूम, 5 बाथरूम, एक बड़ा किचन, फ्रेंच डोरा म्यूजिक रूम, सॉल्ट वाटर पूल है। मार्क जुकरबर्ग अपने और परिवार की सुरक्षा पर 60 करोड़ रुपए यानी कि $8.8 मिलियन से ज्यादा का खर्च करते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर काबिज जेफ बेजोस 11 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मार्क जुकरबर्ग बिजनेस ट्रिप के लिए हमेशा निजी विमान का प्रयोग करते हैं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनकी फ्लाइट के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। ये विमान उनकी कंपनी फेसबुक के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका खर्च कंपनी ही वहन करती है। जुकरबर्ग इसके अलावा अपनी निजी यात्रा भी इसी प्लेन से करते हैं। हालांकि आधिकारिक यात्रा को छोड़कर सभी यात्राओं का खर्च वो स्वयं चुकाते हैं। मार्क जुकरबर्ग के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं, लेकिन इन सभी का चुनाव उनकी सुरक्षा को देखकर ही किया गया है। वॉक्सवैगन की गोल्फ हॉल, होंडा फिट की एक्वारा TSX, इन्फिनिटी G सेडान और पगानी हुआयरा इनकी पसंदीदा कार है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।